विरुद्ध डीजी वॉरियर्स लॉंगॉनच्या वरून आता मात्र टोलावलाय. चेंडू जातोय सीमारेषे पार. मॅक्सिमम षटकार. धावसंख्येकडे जर पाहायचं झालं तर धावसंख्या येऊन पोहोचते 10 धावांवरती. फलंदाजीला जोडी जर पाहायची झाली तर विशाल आणि बाबू आपल्याला पाहायला मिळतात. तर गोलंदाजी मार्गावर आपल्याला पाहायला मिळतात ओमचंद. तसेच ब्लॉकरकडून ओमचंद आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी मार्गावर आता मात्र गोल केलाय. फाईन लेग आणि डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या डीप स्क्वेअर लेगच्या मध्ये जाणारा हा चेंडू. दोन धावा घेतल्यात, दोन छोट्या धावा घेतल्यात. चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळते आपल्याला. दोन्ही फलंदाजांचा ताळमेळ चांगला पाहायला मिळतोय आपल्याला. धावसंख्या पुढे सरसावते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 12 धावांवर. हा देखील पहिल्याच षटकात एक हाय स्कोरिंग सामन्याचं रूप धारण करताना हा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. विशाल आणि बाबू समोरच्या दिशेने फटका खेळण्याचा प्रयत्न. डाऊन द ग्राउंड जो म्हटलं जातं की ग्राउंडचा एक सेफेस्ट झोन आहे डाऊन द ग्राउंड. त्या डाऊन द ग्राउंडच्या दिशेने शॉट खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु चांगल्या पेसने चेंडू आतमध्ये आला. पेसवर बीट करण्यात आलं. पहिलं षटक या ठिकाणी संपतंय आणि एका षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या येऊन पोहोचली 12 धावांवरती. पॉवर प्लेचं षटक या ठिकाणी संपलंय. फील्ड मध्ये परिवर्तन होताना आपल्याला पाहायला मिळतंय. लॉंगॉनचा फिल्डर या ठिकाणी ठिकाणाहून हटवण्यात आलाय. डीप मिड विकेट पाहायला मिळतोय. स्क्वेअर लेग पाहायला मिळतोय आपल्याला. तसंच शॉर्ट फाईन लेग, शॉर्ट थर्डमॅन पाहायला मिळतोय. कव्हरचा फिल्डर पाहायला मिळतोय. एक्स्ट्रा कव्हरच्या फिल्डरला आत बोलवलं जात आहे. लॉंगॉनचा फिल्डर देखील आत जातोय मिडॉनच्या दिशेने. मिड ऑफ आपल्याला दिसत आहेत. कव्हरचा फिल्डर या त्या ठिकाणी आपल्याला दिसतोय. पॉईंटचा फिल्डर दिसतोय. शॉर्ट थर्डमॅन त्या ठिकाणी आपल्याला दिसतोय. पॉईंटच्या फिल्डरला थोडं मागे ढकललं जात आहे. कव्हरचा फिल्डर देखील थोडासा मागे जातोय. मिड ऑफ आपल्याला मात्र सर्कल मध्ये दिसत आहेत. म्हणजे नक्कीच विनंती असेल सर्व खेळाडूंना लवकरात लवकर खेळायचं. धन्यवाद. नक्कीच लाईनने भरकटलेला चेंडू. पंचांचा इशारा येतोय अवांतर धाव. धन्यवाद पंच. अवांतर धावेचा इशारा येतोय या ठिकाणी पंचांकडून. एक धाव जोडली जाईल संघाच्या धावसंख्येत. धावसंख्या येऊन पोहोचेल 13 धावांवर. धावफलक पुढे सरकतोय. एका धावेने नक्कीच मोठे फटके खेळण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न असेल. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॅट मात्र जोरात फिरवलेली, परंतु स्टंपिंगचं त्या ठिकाणी अपील करण्यात आलं आणि पंचांचं बोट आभाळाकडे गेलं. फलंदाजाला जावं लागेल माघारी. पहिल्या विकेटचं पतन होताना पाहायला मिळत आहे. त्या ठिकाणी पहिला विकेट जातोय 13 धावांवरती. पहिल्या विकेटचं पतन होताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. बाबूच्या स्वरूपात पहिला विकेट या ठिकाणी जातोय. क्या कहेंगे खान जी इस विकेट के बारे में? किस तरह से आक्रामकता दिखाने गए और अपनी विकेट गवा बैठे? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बेहतरीन जोड़ी चल रही थी। ये पारी जो है यहाँ पे एक दुखद विकेट गिरा। मुस्तैद विकेट कीपर विकेट बिखेर दिया, बिल्कुल कम किया। और जो कुछ गेंदों पहले जो हमने सिक्सर देखा था एक, अब थोड़ा सा उस पर लगाम लगता हुआ उस स्कोर पे। एक ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन, एक विकेट। अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, ओवर पिच की हुई गेंद, टर्न किया था, अंदर की तरफ गेंद आई थी, उसे खेल दिया है। फील्डर मौजूद हैं और ये मैं कुछ हाईलाइट करना चाहता हूं आपको इस गेंदबाज के बारे में, जो प्रदीप माने। ये प्रदीप बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन दोन्ही संघांना विनंती आहे आपला एक राखीव खेळाडू या ठिकाणी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवायचा आहे. लवकरात लवकर, जितक्या लवकर होईल तितक्या लवकर आपला एक राखीव खेळाडू या ठिकाणी पाठवायचा आहे. या ठिकाणी हरफन मौला खिलाड़ी हैं। ये इस क्रिकेट ग्राउंड के बहुत ही अच्छी गेंद मिक्स कर गेंदबाजी कर रहे हैं। ये उनका होम ग्राउंड है और इस ग्राउंड का कोई
सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, तो ये आपके सामने है। बचपन से इस ग्राउंड में खेल रहे हैं ये, आज अपनी टीम के लिए परफॉर्म करते हुए, और ये उठाकर खेल दिया है। वहां फील्डर मौजूद है गेंद के नीचे, और ये 1 2 3 बार में कैच पकड़ लिया उन्होंने, और प्रदीप माने ने अपनी टीम के लिए एक विकेट लिया है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी प्रदीप माने की, सदी हुई गेंदबाजी। प्रदीप माने को देखने के लिए आज दर्शक दीर्घा में बहुत सारी भीड़ जुटी हुई है, उनके बहुत सारे प्रशंसक यहाँ पे मौजूद हैं। प्रदीप माने ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल उनके हाथों में गेंद थी, मिक्स कर कर बहुत चकमा दिया बल्लेबाज को उन्होंने, और कई बार जो है बीट हुए, स्कोर नहीं कर पाए, कोई लंबी शॉट्स नहीं खेल पाए। जब कोशिश की शॉट खेलने की तो कैच थमा बैठे। अगले बल्लेबाज क्रीज पे आ चुके हैं प्रदीप माने। सीजन क्रिकेट में ये एक एंकर रोल प्ले करते हैं, गेंदबाजी, बल्लेबाजी, यहां तक कि विकेट कीपिंग भी बहुत अच्छी करते हैं ये। बहुत ही अच्छी गेंद, आउट कटर डाली थी इन्होंने, गेंद बाहर निकली थी कटकर, और चकमा खा बैठे बल्लेबाज। डॉट बॉल, ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद अब स्कोर पे थोड़ा लगाम लगता हुआ स्कोर कितना रन स्कोर 16 लगा के रखा है वहां पे, 16 लगाया हुआ है। स्कोर 15 रन है। बहुत ही अच्छा लगाम लगाया इन्होंने। 15 रन का स्कोर बोर्ड पे है। ये बहुत ही टाइट मैच होने वाला है। नितिन, पहली गेंद इनकी लेग स्टंप पे, फाइन लेग की दिशा में खेल दिया, वहां फील्डर मौजूद। 1 रन। बाएं हाथ के गेंदबाज नितिन। अगली गेंद लेकर नितिन, बहुत ही अच्छी गेंद, बिल्कुल स्टंप के ऊपर, मिस कर बैठे बल्लेबाज, और थोड़ा सा टर्न भी करा रहे हैं गेंद को ये नितिन। बहुत ही स्मूथ हाई आर्म एक्शन है, बिल्कुल कान से सटती हुई इनकी हाथ जो घूमती है, उससे एक अच्छा मूवमेंट मिलता है गेंद को। फिर से एक अच्छी गेंद, खेलना चाहते थे कहीं और, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा। 1 रन। इस 1 रन के साथ अब स्कोर पहुंचा है 17 रन। तीसरा ओवर का खेल चल रहा है। 17 रन। अच्छी गेंद, इसे प्लेस कर दिया है कवर्स की दिशा में, वहां फील्डर मौजूद हैं। अच्छी गेंद, अच्छी बल्लेबाजी, उतनी ही अच्छी फील्डिंग। थोड़ा सा क्रॉस रनअप है इनका, नितिन का, बाएं हाथ के गेंदबाज। बहुत ही अच्छी गेंद, और ये बोल्ड कर दिया है, क्लीन बोल्ड। नितिन ने काफी स्टंप किया है, बल्लेबाज मिस कर बैठे। शुरू से ही काफी प्रेशर बनाए हुए थे गेंदबाज, और क्रॉस रनअप से जो गेंदबाजी कर रहे थे, बिल्कुल गेंद रीड करना मुश्किल हो रहा था बल्लेबाज को, और अंत में उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया। कॉट बिहाइंड। नए बल्लेबाज नए बल्लेबाज 10 नंबर की जर्सी में राजेंद्रन।
नितिन की कसी हुई गेंदबाजी का सामना करेंगे नए बल्लेबाज नितिन। अगली गेंद लो फुल टॉस थी, इसे अच्छा कनेक्ट किया है, लेग साइड में खेला है, वहां फील्डर मौजूद है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो और सिर्फ 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 19 रन। एक छक्का जब लगा था ऐसा लगा था कि जैसे ये भी एक हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है, एक हाई स्कोरिंग इनिंग बिल्डअप हो रहा था, लेकिन प्रदीप माने ने आकर उसको ब्रेक लगाया उस बहते हुए रन पे। उसके बाद नितिन ने भी अच्छी गेंदबाजी की और दोनों गेंदबाजों के सदी हुई गेंदबाजी की वजह से जो है स्कोर सिर्फ 19 रन पे रुका हुआ है। 3 ओवर की समाप्ति पे 19 रन। प्रदीप माने फिर से अपना दूसरा ओवर लेकर आते हुए, पहली गेंद इस ओवर की और ये उनके हाथ से गेंद छूट चुकी है और ये नो बॉल और फ्री हिट। सारा प्रेशर रिलीज करने का मौका है गेंद बल्लेबाज के पास। अब चाहे गेंदबाज कितना ही बड़ा गेंदबाज हो, लेकिन फ्री हिट बल्लेबाज को पूरा हाथ खोलने का मौका। फ्री हिट, लेकिन उतनी ही सदी हुई गेंदबाजी और बिल्कुल डॉट गेंद। उस फ्री हिट को थोड़ा सा भी फायदा नहीं लेने दिया इस गेंदबाज ने, प्रदीप माने ने, हरफनमौला खिलाड़ी। अगली गेंद प्रदीप माने की, लो फुल टॉस थी, इसे खेल दिया है स्क्वायर लेग में। वहां फील्डर मौजूद है बाउंड्री के पास, बहुत ही तेज शॉट, वैसा ही तेज थ्रो और सिर्फ 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। स्कोर 23 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 4th ओवर इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट बॉल प्रदीप माने और ये बीट कर बैठे और ये स्टंप आउट। प्रदीप माने की सदी हुई टाइट लेंथ गेंदबाजी और लंबी हिट खेलने के चक्कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। अभी भी लगभग आधा घंटे का समय है। जिनको भी अपना नाम डालना है उस ड्रॉ में, लकी ड्रॉ के चिट डालना है, उसको अपना नाम लिखकर वहां डालना है। इस बीच लेग साइड में खेल दिया है, वहां फील्डर मौजूद है, 1 रन पूरा कर लिया है दौड़कर दूसरे रन के लिए। फंबल हुए हैं फील्डर, लेकिन 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा, मना किया साथी खिलाड़ी ने। लकी ड्रॉ का जो बॉक्स है वो 12 बजे तक खुला रहेगा। जिसको भी अपना नाम उस चिट में डालना है, चिट निकलने के टाइम में उनको उसको यहां मौजूद रहना है, वहां चिट डाल दीजिए अपने बॉक्स में। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी लेग स्टंप पे थी और 1 रन पूरा कर लिया है। रन आउट की कोशिश, स्टंप पे गेंद नहीं लगी। 25 रन, 4 ओवर की समाप्ति पे 25 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। 25 for the loss of 4 wickets after 4 overs. 2 more overs to go. $25 for the loss of 4 wickets after 4 overs. प्रदीप माने ने बहुत ही सदी हुई गेंदबाजी की। 2 ओवर्स की गेंदबाजी में उनका आंकड़ा है 2 ओवर 9 रन
और 3 विकेट लिए हैं प्रदीप माने ने। बहुत ही अच्छी खूबसूरत एक बॉलिंग फिगर कहा जा सकता है इस 6 ओवर के फॉर्मेट में। नितिन की पहली गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर से निकल गई। गुड लेंथ की गेंद, थोड़ी उछाल लेती हुई, बल्लेबाज को चकमा देते हुए। लंबी हिट खेलना चाहते थे लेकिन मिस हिट किया उन्होंने। और डॉट गेंद, एक एक डॉट बॉल की वजह से प्रेशर आ रहा है बैट्समैन के ऊपर, क्योंकि उनको एक जब तक अच्छा स्कोर नहीं खड़ा कर पाएंगे तब तक ये जीत बहुत मुश्किल है उनके लिए। नितिन की अगली गेंद, और ये लेग साइड में खेला है उसे, फाइन लेग में, वहां फील्डर मौजूद हैं। 1 रन पूरा कर लिया है, दूसरे रन तेजी से भाग रहे हैं, पूरा कर लिया है, 2 रन ले लिया है। इन 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 27 रन। डीजीक्यूए वॉरियर्स वर्सेस एसएस ब्लास्टर्स, आपके सामने मैच चल रहा है। अच्छी गेंद थी, कट किया है स्क्वायर में, वहां फील्डर मौजूद है लेकिन मिस फील्ड हुई। तब तक 2 रन पूरा कर लिया है। इन 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 29 रन, 29 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 5th ओवर इन प्रोग्रेस। डीजीक्यूए वॉरियर्स वर्सेस एसएस ब्लास्टर्स। नितिन अगली गेंद लेकर क्रॉस रनअप के साथ कट किया है पॉइंट की दिशा में, पॉइंट सब कवर की दिशा में। बाउंड्री के पास गेंद पहुंची है, वहां फील्डर ने तेज थ्रो किया है, तब तक 2 रन पूरा कर लिया है। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों की। स्कोर 31। थँक्यू खान सर. तुनीर थंडर आणि पीसीएफ स्ट्रायकर्स तुमचे कॅप्टन टॉससाठी कॉमेंट्री बॉक्सकडे या लवकर प्लीज. थँक्यू खान सर. अगली गेंद नितिन की, बहुत ही अच्छा लाइन लेंथ रख रहे हैं नितिन। फिर से ऑफ स्टंप की गेंद, उसको लेग साइड में खींचा और ये एक रन आउट। 2 रन लेने के चक्कर में आउट हो बैठे। 1 विकेट का पतन, 5 विकेट का नुकसान हो चुका है। अब स्कोर 32 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। ये बहुत ही सधी हुई अगली गेंद नितिन की फिर से, और वही लेंथ, वही लाइन। व्हाट अ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ऑफ अ बॉलर. दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर कंसिस्टेंसी. You can see a consistent line and length just outside of the off stump. Over is completed and the score remains 32 for the loss of 5 wickets after 5 overs. 5 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन. आखिरी ओवर प्रदीप माने और नितिन, ये 2 गेंदबाज ऐसे हैं जिनको 2-2 ओवर्स का कोटा दिया गया उनकी टीम की तरफ से पूरा करने का, और उनकी बदौलत स्कोर अभी आप देख रहे हैं सिर्फ 32 रन हुआ है और आखिरी ओवर पे पहुंच गया है ये इनिंग. रविंद्र की अगली पहली गेंद और ये डॉट बॉल, और ये कॉट, और ये आउट करार दिया है अंपायर ने. स्टंप आउट कर दिया है. कीपर ने क्रीज से बाहर थी इनके पैर, दोनों पैर, और सचिन
आउट होकर अब पवेलियन जाते हुए बहुत ही सूझबूझ का एक एग्जाम्पल वही प्रदीप माने फिर से अब कीपिंग पे हैं। मैंने कहा था वो हर फन मौला खिलाड़ी हैं, हर जगह मौजूद रह सकते हैं। शॉर्ट गेंद, वाइड का इशारा, ऑफ स्टंप के बहुत बाहर। एक अतिरिक्त रन, 33 रन। जगदीश जो है नए बल्लेबाज हैं। रविंद्र की अगली गेंद और ये अंदर आती हुई गेंद को कट किया है पॉइंट की दिशा में, वहां फील्डर मौजूद है, बिल्कुल हाथों में गई इनकी गेंद। एक रन से संतोष करना पड़ेगा। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 34। 34 रन 6 विकेट के नुकसान पे आखिरी ओवर। 2 गेंदें हो चुकी हैं, 4 गेंद और शेष हैं। लो फुल टॉस इसे खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में, वहां फील्डर मौजूद है। तेज शॉट थी, वैसा ही तेज थ्रो और ये एक रन आउट। 2 रन लेने के चक्कर में बहुत ही अच्छी फील्डिंग, तेज आखिरी ओवर के कुछ गेंद शेष हैं। मेरे ख्याल में 3 गेंदें। सौरव, नए बल्लेबाज सौरव। और स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेल दिया है, वहां फील्डर मौजूद थे लेकिन पीछे से दौड़ रहे हैं और 1 रन लिया, 2 रन पूरा कर लिया है। और थोड़ी मिसफील्ड हुई थी फील्डर से, 2 रन लिया है। इन 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 37। राजेंद्र की अगली गेंद बल्लेबाज के लिए। लो फुल टॉस था, इसे खेलते हैं मिड विकेट की दिशा में, वहां फील्डर मौजूद है बाउंड्री रेखा के पास और तेज थ्रो करते हैं वो फील्डर। एक बार रन आउट कर चुके हैं, दूसरी बार अभी फिर से देखते हैं, लेकिन कोशिश अच्छी थी, लेकिन तब तक क्रीज में पहुंच गए बल्लेबाज और 2 रन पूरा किया है। इन 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 39। और जैसा कि मैंने कहा था कि 40 का स्कोर पहुंचा पाते हैं कि नहीं, देखते हैं। आखिरी गेंद और इसे स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेल दिया है, फील्डर वहां पीछा कर रहे हैं और 4 रनों से इस इनिंग की समाप्ति की है। स्कोर 40 रनों के पार होता हुआ 43 का स्कोर है। टारगेट 44, 44 इज द टारगेट। बहुत ही अच्छा कमबैक किया इन दोनों बल्लेबाजों ने, एक अच्छी साझेदारी कायम की यहां पे और आखिरी गेंद पर चौका लगाकर इस लो स्कोरिंग मैच को एक मॉडरेट टारगेट दिया है, जो कि एक अपने आप में एक थोड़ा सा सम्मानजनक स्कोर कह सकते हैं।
का बॉक्स है 12 बजे वो बंद हो जाएगा। उससे पहले जिनको भी लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करना है, अपना नाम एक पुर्जी वहां मौजूद है। आपल्या फलंदाजांना DGQA वॉरियर्स आपल्याला विनंती असेल, आपण आपले फलंदाज पाठवायचे आहेत मैदानावर. एस एस ब्लास्टर्स आपल्याला विनंती आहे, आपले सलामीची जोडी पाठवा मैदानावर. ओव्हर टू यू महेंदर सर. सर मॅच नंबर 9 बिटवीन तुनी थंडर आणि PCF स्ट्रायकर्स. टॉस जिंकलेला आहे तुनी थंडरनी आणि आता ते आपले डिसाईड करत आहे की त्यांना काय घ्यायचं ते. धन्यवाद. तुनी थंडर्सनी फिल्डिंग घ्यायचा निर्णय घेतलेला आहे. तुनी थंडर फिल्डिंग करणार आहे. थँक्यू बाबू. धन्यवाद सर. तर पुन्हा एकदा सामन्याकडे वळूया आपण. सामना जर पाहिलं तर किती धावांचं लक्ष आहे? 44 का ये टारगेट है। और जैसा कि मैं कह रहा था कि ये होम ग्राउंड है उनका, और फिर से अब बल्ले के साथ आपके सामने क्रीज पे मौजूद हैं प्रदीप माने। प्रदीप माने जिनका बचपन इसी पिच पे गुजरा है और यही खेलते पलते बढ़े हैं यहाँ पे, और हरफन मौला खिलाड़ी हैं। अब गेंदबाजी के बाद अब बल्लेबाजी से योगदान करने पहुंचे अपनी टीम के लिए। 2 ओवर्स में 9 रन देकर 3 विकेट लिया था उन्होंने। ये बहुत ही अच्छा बॉलिंग आंकड़ा है। अब बैटिंग आंकड़े को आपके सामने पेश करने वाले हैं वो। देखते हैं कशा प्रकारे स्वतःला सिद्ध करतायत या ठिकाणी. नक्कीच होम ग्राउंड आहे. वयवर्ष जर पाहायचं झालं तर 55 तुम्ही म्हणालात तसं खानजी. नक्कीच तजुर्बा आहे, एक्सपिरियन्स आहे, परंतु तो एक्सपिरियन्स कशा प्रकारे एक्झिक्यूट केला जातोय, कशा प्रकारे एक्सपीरियंस म्हणजे जर म्हणायचं झालं खानजी, प्लान तो हमारे पास पहले से रेडी होता है कि कैसे रन चेस करना है, लेकिन प्लान का एग्जीक्यूशन उतना ही महत्व रखता है. क्या लगता है आपको? बिल्कुल, ये प्रदीप माने एक ऐसे प्लेयर हैं कि उनको बहुत पहले से प्लान करने की ज़रूरत नहीं होती है. वो जब पिच पर पहुंचते हैं वहाँ बिल्कुल बॉलर और एक एक गेंद के साथ ही वो अपना प्लान चेंज करते रहते हैं. देखिए क्या खूबसूरती के साथ उन्होंने गेंद को घुमा दिया है लेग साइड में, और ये गैप भेदतोय तो फटका चौके के फटका साथ जातोय.
फटका जातोय सीमारेषे बार, पंचांचा इशारा येतोय, हा होता पहिला चौकार। देखिए लक्ष्य बहुत छोटा है, लेकिन इस छोटे लक्ष्य को अपने अनुभव के साथ, अपनी ताकत के साथ, अपने टेम्परामेंट के साथ, अपने टैलेंट के साथ आगे लेके जाने की सोच रखते हैं प्रदीप। देखते हैं अगले गेंद। आता मात्र कट केलाय पॉइंटच्या दिशेने, पॉइंटच्या फिल्डरच्या हातून अडवला गेलाय तो चेंडू। खूप चांगला कमबॅक पाहायला मिळतोय आपल्याला बॉलरच्या माध्यमातून। या ठिकाणी रनआउट होतोय। गौतमला या ठिकाणी परतावं लागतंय। अर्ली विकेट्स येताना पाहायला मिळत आहेत। क्या कहेंगे खान जी के पहले ही गेंद पे बाउंड्री हमें देखने को मिली वहां पे मिड विकेट, डीप मिड विकेट क्षेत्र में, और उसी के बाद तुरंत ही विकेट, कमबैक कह सकते हैं इसको। बिल्कुल, ये हर एक गेंद पे जो है खेल स्विंग होता रहता है। ये 6 ओवर का फॉर्मेट इतना खूबसूरत फॉर्मेट होता है कि एक एक गेंद पे आपको चेंज ऑफ द मूड नजर आता है। एक गेंद पे 6 लग सकता है, एक गेंद उस अगली ही गेंद पर विकेट गया। ये खूबसूरती है 6 ओवर के फॉर्मेट की। ये खूबसूरती है क्रिकेट की। आता मात्र टोलावून दिलाय पॉइंटच्या वरून, गॅप मध्ये जातोय चेंडू, चेंडू आणि फिल्डर मध्ये चेस असेल या ठिकाणी। सुंदर फिल्डिंग, अप्रतिम फिल्डिंगचा नजारा, जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या त्या क्षेत्ररक्षकासाठी, त्या ठिकाणी संघासाठी आपल्या 2 धावा वाचवल्यात आपल्या संघासाठी त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षकाने। नक्कीच पुढील चेंडू पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज गोलंदाज। SS ब्लास्टर्सचा अतिरिक्त खेळाडू या ठिकाणी यायचा आहे लवकरात लवकर। आता मात्र बॅटची काढा घेऊन गेलाय शॉर्ट थर्ड मॅन कडे। एक धाव घेतली आहे त्या चेंडूवरती, धावसंख्या पुढे सरसावेल, धावसंख्या येऊन पोहोचेल 7 धावांवरती। एसएस ब्लास्टर के कोई एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहाँ आ जाए कमेंट्री बॉक्स में प्लीज। एसएस ब्लास्टर के कोई एक प्लेयर। अजूनही 2 चेंडू शिल्लक, या चेंडूवर बीट करण्यात आलं। आपने अगर देखा ओव्हरपिच पद्धतीचा हा चेंडू होता, ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू होता, ज्याप्रमाणे या चेंडूला थोडासा फ्लाइट दिला होता, थोडासा खाली ठेवला होता चेंडू। बिल्कुल, ये प्रदीप माने को बीट करना ये मामूली बात नहीं है, लेकिन अगली ही गेंद पे एक कमबैक करते हुए कट कर दिया है कवर्स और पॉइंट की दिशा में। गेंद सीमा रेखा के बाहर, चौका। संघाची धावसंख्या जर पाहायची झाली तर या चौकारानंतर नक्कीच बळावेल, संघाची धावसंख्या येऊन पोहोचेल एका षटकाच्या समाप्तीनंतर 11 धावा। क्या कहेंगे ये कैसा स्कोर लग रहा है आपको 11 रन 1 ओवर के बाद? बिल्कुल, ये ऐसा लग रहा है जैसे ऑर्गेनाइजिंग टीम को हेल्प करते हुए काफी जल्दबाजी में है प्रदीप माने। इस गेम को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। 44 का रन चेस जो है एक मॉडरेट स्कोर है, इतना छोटा भी स्कोर नहीं है ये, लेकिन इसको छोटा बनाते हुए अपनी बल्लेबाजी से प्रदीप माने 2 चौके अब तक अर्जित कर चुके हैं। एक स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड लेग साइड में एक उन्होंने चौका अर्जित किया, एक ऑफ साइड में, चारों तरफ ये खेलते हैं। अभी पिक्चर तो ही बाकी है उनका, और भी परफॉर्मेंस देखने के लिए देखते हैं। कांजूर के मिस्टर 360 कहने को बोलायला त्यांना कुठलीच हरकत नसेल। कांजूर के 360 मिस्टर 360, yes of course you can। नेक्स्ट बॉल, और ये बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अच्छा कमबैक गेंदबाज का, और ऑफ सबसे ठीक बाहर गेंद थी, बीट के बल्लेबाज बहुत ही तेज शॉट बनाने के चक्कर में ये पेस को धार नहीं पाए। फिर से ये ब्लॉक होल में गेंद, बहुत ही अच्छी मिक्सिंग गेंद, ये मिक्स गेंदबाजी, उतनी ही सूझबूझ की गेंदबाजी। और ये फिर से बॅटची कडा लागून फलंदाजाच्या अंगावरती आदळलेला चेंडू, एक धाव घेतली आहे त्या चेंडूवरती। संघाची धावसंख्या पुढे जाईल, धावसंख्या येऊन पोहोचेल 12 धावांवरती। एक धाव आली आतापर्यंत या षटकात। दुसऱ्या षटकात फील्ड प्लेसमेंट जर पाहिलं तर लॉंग ऑन दिसतोय आपल्याला, डीप मिड विकेट दिसतोय, स्क्वेअर लेग दिसतोय, शॉर्ट फाईन लेग दिसतोय,
कव्हरच्या फिल्डरला मागे घेतलाय. नक्कीच मिडॉन त्या ठिकाणी दिसत नाहीयेत आपल्याला. त्यानंतर एक्स्ट्रा कव्हरचा फिल्डर दिसतोय. पॉईंटचा फिल्डर शॉर्ट पॉईंटवर दिसतोय आपल्याला. जोरदार फटका खेळला गेलाय सेफेस्ट झोन मध्ये, डाऊन द ग्राउंडच्या झोन मध्ये हा फटका खेळला गेलाय. दुसऱ्या धावेसाठी नोचा कॉल देण्यात आलाय. एक धाव घेतली या चेंडूवरती. धावसंख्या पुढे सरसावेल. धावसंख्या येऊन पोहोचेल 13 धावांवरती. नक्कीच चांगली फलंदाजी पाहायला मिळते दोन्ही फलंदाजांकडून. पार्टनरशिप बिल्डअप करण्याचा प्रयत्न होतोय. कम्युनिकेशन चांगलं पाहायला मिळतंय दोन्ही फलंदाजांकडून. जोरदार फटका. आता मात्र ओव्हर द लॉंग ऑफ जाणार का हा फटका पाहावं लागेल. खेळ तर त्या ठिकाणी सुटलाय. मात्र चेंडू चांगल्या प्रकारे सर्व्हाइव्ह केलाय त्या ठिकाणी. खूप उत्कृष्ट दर्जाच्या क्षेत्ररक्षणाचा नजारा या ठिकाणी दिसतोय किशोरच्या माध्यमातून. नक्कीच अच्छे रन्स बचाए अपनी टीम के लिए. पुन्हा एकदा जोरदार फटका. आता मात्र डिस्टन्स कव्हर करणार का हा फटका? नाही, हा फटका देखील जाईल क्षेत्ररक्षकाच्या हातात. धावसंख्येकडे जर पाहायचं झालं तर धावसंख्या बळावते. धावसंख्या येऊन पोहोचते 16 धावांवरती. 2 षटके या ठिकाणी संपतायत आणि 2 षटकांच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या येऊन पोहोचते 16 धावांवरती. खान जी अगर देखा जाए तो पहले ओवर के बाद 11 रन्स स्कोर बोर्ड पे थे, लेकिन इस ओवर में मात्र 5 रन आए. क्या कहेंगे इस बारे में? मात्र 5 रन दिए हैं दूसरे शतक में. बिल्कुल, अगर ऐसा ही कमबैक करें अगले आने वाले गेंदबाज तो ये थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है. बाबू आए हैं गेंदबाजी के लिए, लेकिन क्रीज पे अभी भी मौजूद हैं प्रदीप माने. एसएस ब्लास्टर टीम की कोई भी एक एक्स्ट्रा प्लेयर या उनके कोई एक समर्थक यहां आ जाएं स्कोरर को गाइड करने के लिए प्लीज. जोरदार फटका खेळला गेलाय. ओव्हर द कव्हरचा फिल्डर त्या फटक्याच्या खाली येतोय, परंतु थोडासा काही इंचांच्या फरकाने फिल्डरच्या पुढ्यात चेंडू पडतोय. एक धाव घेतली, दुसरी धाव देखील घेतली त्या चेंडूवरती. किती धावा मिळतात या चेंडूवर? 2 धावा मिळतात. धावसंख्येकडे जर पाहायचं झालं तर धावसंख्या येऊन पोहोचली आहे 18 धावांवरती. एका विकेटचं पतन झालंय आतापर्यंत. आता मात्र नो चेंडू, नो बॉलचा इशारा पंचांकडून. नो बॉल, पंचांकडून इशारा येतोय नो बॉलचा. नो बॉल म्हणजेच पुढचा चेंडू फ्री हिटचा चेंडू असेल. स्ट्राईक वरती पाहायला मिळत आहेत आपल्याला. प्रदीप या पुन्हा एकदा नो चेंडूचा इशारा येतोय. आता मात्र लेग अंपायर कडून हा इशारा येताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा नो चेंडूचा इशारा. पुन्हा एकदा फ्री हिट कंटिन्यूड राहील. 2 चेंडू सलग फ्री हिटचे मिळत आहेत. पाहूया कशा प्रकारे फायदा उचलला जातोय या फ्री हिटच्या चेंडूचा. नक्कीच ही फ्री हिटचे चेंडू कुठेतरी आपल्याला एक दिलासा देऊन जातात फलंदाजाला मोठे शॉट्स खेळण्यासाठी. ज्या फलंदाजाचा कॉन्फिडेंस डाउन असतो, क्या कहेंगे खान जी, जिस बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस जब डाउन होता है, जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, तो ये फ्री हिट की गेंदें जो रहती है वो आपको कहीं ना कहीं से कॉन्फिडेंस दे जाती है. बिल्कुल, ये अपने हाथ खोलकर, अपना बल्ला खोलकर ये कमबैक करने का एक मौका होता है बल्लेबाज को. और गेंदबाजी में अगर डिसिप्लिन ना दिखे तो ये 44 का स्कोर जो है ये इसको सेव करना बहुत मुश्किल होता है फील्डिंग टीम के लिए, क्योंकि नो बॉल्स, वाइड बॉल्स, एक्स्ट्रास पे कंट्रोल करना पड़ता है और लाइन लेंथ सदी हुई. यही फॉर्मूला है एक 44 के रन को सेव करने का. एकंदरीतच जर तुम्ही एक्स्ट्राज रन्स कमी द्याल. फ्री हिट है ये. पुन्हा एकदा फ्री हिटचा चेंडू. फ्री हिटच्या चेंडूला टोलावलं तर आहे, परंतु डिस्टन्स कव्हर करू शकला नाही. गॅपमध्ये मात्र चेंडू गेलाय. 2 धावा धावल्यात या फ्री हिटच्या चेंडूवरती. तिसऱ्या धावेचा कॉल, नोचा इशारा. दोन्ही फलंदाजांचा एकमेकांना 2 धावा मिळतील या चेंडूवरती. धावफलक पुढे सरसावेल. धावफलक येऊन पोहोचेल 24 धावा. पुन्हा एकदा त्या दिशेने खेळलेला फटका. पुन्हा एकदा गॅपमध्ये फटका. फिल्डरसाठी चेस असेल. दुसरी धाव घेतली आहे. 2-2 धावांनी धावफलक पुढे सरसावेल.
26 धावा झाल्यात धावफलकावर. विकेट जर पाहायचं झालं तर आतापर्यंत मात्र एक गडी बाद झालाय. गोलंदाज चुस्त दुरुस्त गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. षटक जर पाहायचं झालं तर तिसरं षटक मार्गस्थ होताना आपल्याला पाहायला मिळतंय. जोरदार फटका डाऊन द ग्राउंडच्या दिशेने फटका. लॉंग ऑनचा फिल्डर त्या फटक्यावर कव्हर करेल परंतु फटका जातोय सीमा रेषे पार. धावा मिळत आहेत पूर्ण 4. यस, इट इज 4 रन्स. 4 धावा मिळत आहेत या फटक्यावरती. फटक्यावरती फिल्डरसाठी चेस असेल. चांगली फिल्डिंग त्या ठिकाणी पाहायला मिळते आपल्याला थर्डमॅनच्या फिल्डरची. 1 शॉर्ट रन दिला जातोय पंचांच्या माध्यमातून. या ठिकाणी नक्कीच एक धाव वजा केली जाईल. धावसंख्या येऊन पोहोचते 32 धावांवरती. आता मात्र चांगला ड्राईव्ह केला त्या चेंडूला कव्हरच्या दिशेने. एक धाव घेतली आहे. एका धावेवर संतुष्ट राहतील. षटक या ठिकाणी संपतंय आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या येऊन पोहोचली आहे 33 धावांवरती. संख्या येऊन पोहोचले 33 धावांवर. अजूनही 11 धावांची गरज असेल. चेंडू जर पाहायचं झालं तर अजूनही 18 चेंडू शिल्लक. एक अनाउंसमेंट दर्शक दीर्घा के लिए, 5 मिनट का और वक्त बाकी है लकी ड्रॉ का बॉक्स बंद होने के लिए. जिनको भी अपना पार्टिसिपेशन उसमें डालना है वो पुर्जी पे लिख के उस बॉक्स में डाल दें. 5 मिनट का समय बचा है लकी ड्रॉ बॉक्स में अपना नाम डालने के लिए. थैंक यू. 18 चेंडू शिल्लक आहेत अजूनही. आणि बॅटची कडा घेऊन चेंडू गेला त्रिफळांमध्ये. त्रिफळाचीत फलंदाज या ठिकाणी त्रिफळाचीत होताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. माघारी परत आहेत फलंदाज. विशालला नक्कीच विशाल अशी कामगिरी करून दाखवावी लागेल आपल्या संघासाठी. जर इथून सामना आपल्या संघाच्या जोळीत न्यायचा असेल, विकेट्स काढावे लागतील लागोपाठ. तर नवीन आलेला फलंदाज जयेश नांगरे. ओमचंद पुन्हा एकदा स्ट्राईक वर आपल्याला पाहायला मिळतोय. फील्ड प्लेसमेंट जर पाहिलं तर डीप स्क्वेअर लेगच्या फिल्डरला आत आणण्यात आलंय. इन सर्कल स्क्वेअर लेग दिसतोय आपल्याला. त्यानंतर मिड ऑन दिसतोय आपल्याला. पॉइंटचा फिल्डर आणि शॉर्ट थर्डमॅन. आता मात्र चांगला चेंडू, चांगल्या लेंथवर हिट केलेला चेंडू. थोडंसं ओव्हर थ्रो त्या ठिकाणी यष्टीरक्षकाच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा दुसऱ्या रनचा कॉल नाकारलाय त्या ठिकाणी फलंदाजाने. नक्कीच यष्टीरक्षकाकडून थोडीशी चूक होताना आपल्याला पाहायला मिळाली. नक्कीच थोडंसं ताळमेळमध्ये गडबड होताना आपल्याला पाहायला मिळाली. धावसंख्येकडे जर पाहायचं झालं तर धावसंख्या येऊन पोहोचली आहे 34 धावांवरती. आता मात्र 10 धावांची गरज. स्ट्राईक वरती ओमचंद. पुन्हा एकदा विशाल त्याच्या गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. शॉर्ट रनअप विशाल याचा. मात्र टोलावून दिलाय त्या चेंडूला कव्हर्स रिजन मध्ये. किती धावा मिळतात या चेंडूवरती? दुसरी धाव घेतली आहे.
रनआउट होणार का नाही. चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळतंय आपल्याला. दोन्ही फलंदाजांमध्ये धावफलक पुढे सरकावतोय. 36 धावा लागल्यात धावफलकावर. 8 धावांची गरज अजूनही या सामना जिंकायला. नक्कीच सोपं असं लक्ष आहे, परंतु गोलंदाजी मार्कवरती विशाल जोपर्यंत आहेत. निर्धाव चेंडूची सांगता होताना पाहायला मिळते आपल्याला विशालच्या माध्यमातून. अजूनही 2 चेंडू शिल्लक. विशाल याच्या षटकातील आणखी एक ब्रेक थ्रू येणार का विशालच्या माध्यमातून. जोरदार फटका खेळला गेलाय, हवेत गेलाय फटका. फिल्डर त्या फटक्याच्या खाली, परंतु नो मॅन्स लँड मध्ये तो फटका पडलाय. नक्कीच फिल्डरच्या किंचित पुढे येऊन तो फटका पडलाय. एक रन शॉट या ठिकाणी. 37 धावा. अजूनही 7 धावांची गरज. शेवटचा चेंडू असेल दरम्यान विशालचा. चांगला चेंडू, ऑफकट पद्धतीचा चेंडू. थोडासा न करणार चेंडू, ओव्हरपिच चेंडू होता. त्याला समाचार घ्यायचा होता लॉंग ऑफच्या वरून, परंतु थोडासा ऑफकट पद्धतीचा चेंडू. षटक या ठिकाणी संपतंय. चौथं. 37 धावा झाल्यात. 37 धावा झाल्यात. स्कोरबोर्डवर विनंती आहे. 37 धावा झाल्यात. 37 रन्स ऑन स्कोरबोर्ड. धन्यवाद. 37 धावा झाल्यात. अजूनही 12 चेंडू शिल्लक. 12 चेंडूंवर 7 धावांची गरज. गोलंदाजी मार्कवर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. मरियन गोलंदाजी मार्कवर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. मरियन. 12 चेंडूंवरती 7 धावांची आवश्यकता. नक्कीच पंचांच्या डाव्या हाताच्या दिशेने मरियन गोलंदाजी करताना पाहायला मिळत आहेत आपल्याला. चांगली लेंथ हिट करावी लागेल जर हा सामना कुठेतरी आपल्या झोळीत टाकून न्यायचा असेल. जोरदार फटका. थर्डमॅनच्या दिशेने गेलेला हा फटका. 1 धाव चोरली त्या फटक्यावरती. नक्कीच सिंगल्समध्ये डील केलं जात आहे. कुठेही जोखीम उचलायची नाहीये. दोघांनाच आमचा सामना घेऊन पुढे जायचं आहे आणि आपल्या संघाला पुढच्या फेरीत दाखल करवायचं आहे, असा माइंडसेट दिसतोय दोन्ही फलंदाजांकडून. ओमचंद आणि जयेश. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गवर मरियन सज्ज. जोरदार फटका खेळला गेला कव्हर्स रिजन मध्ये. पंचांचा इशारा येतोय. नो बॉल होता हा. मागील चेंडू थोडासा डाऊटफुल आणि या चेंडूवरती नोचा इशारा. म्हणजेच पुढचा चेंडू हा राहील फ्री हिटचा चेंडू. फ्री हिटचा चेंडू असेल पुढचा चेंडू. धावसंख्येकडे जर पाहायचं झालं तर धावसंख्या येऊन पोहोचली आहे 40 धावांवरती. आता मात्र 4 धावांची गरज. फ्री हिटचा चेंडू. मोठा फटका येणार का. सामना या फटक्यावर संपणार का. नक्कीच सामना संपवायचा प्रयत्न तर होता, परंतु फ्री हिटच्या चेंडूवरती बॅटची कडा घेऊन स्क्वेअर लेगच्या हातात गेलेला तो चेंडू. 1 धाव घेतली आहे चेंडूवरती. धावसंख्या पुढे सरसावते. 41 धावांवरती धावफलक येऊन पोहोचते. 40चा उच्चांक गाठते धावसंख्या. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज मरियन. आखूट टप्प्याचा चेंडू. आखूट टप्प्याच्या चेंडूचा चांगला समाचार घेतलाय. चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये. 1 धाव घेतली आहे. त्या 2 धावा घेतल्या आहेत या फटक्यावरती. धावफलक पुढे सरसावतोय. स्कोर्स लेवल होताना या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतंय 43 रन्स ऑन द स्कोर बोर्ड. स्कोर्स लेवल. 1 धाव औपचारिकता या ठिकाणी शिल्लक या सामन्यात. नक्कीच या चेंडूवरती सामना संपवायचा प्रयत्न असेल फलंदाजाकडून. नक्कीच विजय संपादन करतोय या ठिकाणी संघ SS ब्लास्टर्स. अभिनंदन संघ SS ब्लास्टर्स. एक सोपं लक्ष चेस करत होता 44 धावांचं आणि विजय मिळवलाय. तर ट्युनिर थंडर्स वर्सेस PCF स्ट्रायकर्स. पुढील होणारा सामना. ट्युनिर थंडर्स have won the toss and elected to field first. ट्युनिर थंडर्स, I'll request you to set your field as early as possible. लवकरात लवकर आपलं क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं. आजच्या दिवसात टोटल आपल्याला 10 सामने खेळवायचे आहेत. लवकरात लवकर आपलं क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे. ट्युनिर थंडर्स विरुद्ध PCF स्ट्रायकर्स. दोन्ही संघांना विनंती असेल